अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब और कैसी गुजरी आपकी ईद। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा और हमने भी बहुत इंजॉय किया। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी इस व्लॉग में। ईद से एक दिन पहले का ये व्लॉग है, सुबह का टाइम है और मैं ये लिख रही हूँ पेपर पे जो मैंने उस दिन सारे काम करने थे, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, मुझे पता चल जाए कि मैंने आज सारा दिन क्या करना है और क्या चीज़ें लेके आनी हैं। क्योंकि मेरे बेटे को चोट लगी हुई थी, हस्बैंड भी इधर नहीं थे, तो मैंने खुद सारा काम खुद अकेले ही करना था, इसलिए मैंने कहा ये लिख लूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। और अल्लाह ताला के फजल करम से सारे टारगेट्स जो हैं वो मैंने अचीव कर लिए थे। वैसे तो हमारे जहन में चीज़ें होती ही हैं, मैं पूरा प्लान होता है मेरे जहन में कि मैंने आज क्या करना है, लेकिन जब इस तरह कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें चूँकि काम ज़्यादा हो जाता है तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो भी जाती हैं। तो उसके लिए बेहतरीन ये होता है कि हम लिख लें और ऐसे मौक़ों पे मैं ज़रूर ये लिखती हूँ वो सारी चीज़ें, वो काम जो मैंने करने होते हैं, उससे मुझे बड़ी आसानी होती है। क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से हम कोई चीज़ भूल नहीं जाते इस तरह, फिर हमें ये सामने लिखा होता है तो याद आ जाता है जी हाँ ये काम रह गया, ये रह गया। और जो जैसे जैसे काम होते गए मैं उनके सामने टिक लगाती गई और अल्लाह ताला के फजल करम से जो मैंने उस दिन का सारा प्लान बनाया था, जो मुझे चाहिए था, वो मैं सारा ले भी आई, हो गया और सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई थी। इस तरह लिखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डेली तो मैं इस तरह नहीं करती, लेकिन ईद त्यौहार कोई पार्टी वगैरह हो तो तब मैं इस तरह ये ज़रूर करती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और मेरा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग की, नाश्ता किया और अपने छोटे बेटे के साथ मैं अपने रोड पे चली गई। वहाँ पे जाके मैंने फिर सब्जियां जो मुझे चाहिए थी वो पहले बाय की, उसके बाद मैंने फ्रूट्स लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अब समेट रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रूट्स को समेट के रखा, उनको बास्केट में डाल के फ्रिज में रखा ताकि ये कल के लिए अच्छे से ठंडे से मज़ेदार से हो जाएं। और ये देखें मैं इन सबको बास्केट में डाल के, टोकरियों में डाल के ये फ्रिज में रख दूंगी, जिसकी क्लीनिंग मैंने पहले ही कर दी हुई थी, आलतू फालतू चीज़ें निकाल दी हुई थी। इसके बाद सब्जियों की बारी आ गई, इनको भी मैंने धो के, जिनको धोना था धो के टोकरियों में डाल के रख दिया और जिनको बनाना था उनको मैंने बना दिया। जैसे कि धनिया पुदीना वगैरह जो है उसको मैंने बना के काट के तो रख दिया था। तो ये वाले छोटे छोटे काम हैं जो कि एक दिन पहले हो जाएं तो अच्छा है। इसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ स्टोर पे गई और स्टोर से जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो फिर मैं लेके आ गई। ये देखें जी मेरे किचन में एक नई चीज़, ये मेरे टेबल का शीशा जो है वो टूट गया हुआ था काफ़ी अरसे से, तो उसकी मैंने ये कटिंग करवाई है। एक छोटे टेबल का शीशा बनवाया, फिर उसमें से बच गया तो ये इसकी 2 कटिंग्स करवा के मैंने ये किचन में दीवार पे ये स्टैंड लगवा लिया, ताकि जो काउंटर पे चीज़ें पड़ी होती हैं वो मैं इसके ऊपर रख सकूं। ये देखें जी इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके ऊपर सेट हो गई और ये देखें कि कितना अच्छा हो गया। और नीचे जो काउंटर है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो साफ़ हो गया, नहीं तो ये इधर ही पड़ी रहती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। यहीं पे मैंने अपनी वीडियो भी शूट करनी होती है। ये करने के बाद कुछ अपना भी मैंने कहा चलें ट्रीटमेंट कर लें बालों का, चेहरे वगैरह का। ईद है तो ये मैं कलर तैयार कर रही थी, बालों को कलर किया और उसके बाद मैंने ये गिलास लेके आई हुई थी, इनको मैंने धो लिया। ये 12 गिलास थे और काफ़ी अर्सा हो गया था, मैंने ये गिलास मुझे चाहिए थे, तो छोटे साइज़ के गिलास मुझे काफ़ी पसंद हैं, तो ये मुझे अच्छे लगे, तो ये काफ़ी रीज़नेबल भी थे। तो ये मैं 12 गिलास ले आई थी ताकि ईद पे ज़ाहिर है गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर हमें इनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनको धोने के बाद फिर मैंने अभी डाई लगा हुआ था मेरे सर पे, उसके बाद ये मेरी बेटी ने फेस पैक बनाया हुआ था तो ये मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। तो ये मेरी बेटी की एक शर्ट पे बाजू हैं, उसकी तरपाई रह गई थी बनाने के लिए, तो ये फेस पे लगा के फेस पैक, तो मैं अब ये बाजू जो हैं इनको तरपाई कर रही हूँ। ये भी थोड़ा सारा काम था रहने वाला तो मैंने कहा चले ये भी कर लेती हूँ। इसके बाद जो है मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था और बालों को भी वैसे ही धो लिया था, शावर नहीं लिया था, तो फिर मैंने गाड़ी को भी वॉश कर दिया ताकि ये भी साफ़ हो जाए। ज़ाहिर है हमने कल 1-2 दिन बाहर जाना है तो ये गंदी हुई हुई थी, इसको भी साफ़ कर लूँ। तो उसके धोने के बाद ये है आखिरी काम जो ये था वो ये कि मैंने फिर बच्चों के कपड़े प्रेस किए, बेटों के मैंने कर लिए, बेटियों ने अपने कपड़े खुद प्रेस कर लिए, बल्कि उन्होंने मेरा भी कर दिया था। तो ये जो है ज़रूरी काम जो थे वो मैंने जो लिखे हुए थे सारे अल्लाह ताला के फजलो करम से सारे के सारे जो है ना वो कंप्लीट हो गए थे उस दिन।
ईद पे। और ये देखिए आखिरी काम ये था कपड़े इस्त्री करने का। इसके बाद मैंने शावर लिया और ये जी मैंने ये चने आखिरी भिगो काम दिए हैं। सुबह नाश्ते के लिए हम बनाएंगे भटूरे चने का नाश्ता, तो इनको भिगो के तो रख देते हैं, इंशाल्लाह ताला सुबह तैयार करेंगे। और ये है जी ईद वाला दिन। माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं, ये 2 छोटे बच्चे, और इस वक्त वो नाश्ता कर रहे हैं। बड़ा बेटा अभी नहीं आया था तो इन दोनों को मैंने दे दिया। और ये देखें जी ये सामान पड़ा हुआ है मेरे हस्बैंड का, जो कि सुबह 5 बजे आए थे यूके से। 3-3.5 माह वो उधर रहे हैं। उसके बाद ईद वाले दिन ही वो सुबह सुबह आ गए थे माशाल्लाह, और हमारी ईद जो है वो डबल हो गई जी। ये टोटल 3 किलो गोश्त हमें आया है, और एक हिस्सा मैंने रखा है बोनलेस, उसका कीमा करवाएंगे। एक चांद का हिस्सा है, और एक मैंने जो है ना वो रखा है इसके लिए पुलाव के लिए। और इसमें से आधा किलो जो है वो मैंने हमसाए हैं हमारे, उनको मैंने दे दिया है। तो ये पीछे जो है ना ये 2.5 किलो रह गया है। बाकी पाए हैं वो आएंगे, और एक दूसरे भाई हैं उन्होंने किया है, तो वो मिला के तो फिर हम किसी दिन पाए का नाश्ता भी करवाएंगे सारे भाइयों को। तो ये इतना हमने रखा है बस, और बाकी सारा जो है ना तकसीम कर दिया है अल्लाह के फजल करम से। और ये जी ये इधर मैं टिंडे गोश्त का सालन बना रही हूँ हस्बैंड की फरमाइश पे। और इसमें जो गोश्त मैंने डाला है वो कुर्बानी का नहीं है, ये मैं पहले ही लेके आई थी, तो ये वो वाला है, और उससे मैं ये खाना तैयार कर रही हूँ। ले जी अब हम रेडी हो गए हैं, और अब हम जाने लगे हैं सियालकोट। बाकी की आपको वहाँ पे दिखाते हैं रौनक, तो चलते हैं सियालकोट। ये जी ईद वाले दिन जो है हम सियालकोट गए थे कैसर भाई के घर, उनके घर दावत थी, बारी उनकी थी इस दफ़ा ईद पे, तो हम उनके घर इनवाइटेड थे, और खाने के बाद ये फ्रूट्स इंजॉय कर रहे थे। और ये दूसरा दिन है, इस दिन हम गए थे गुजरात में, अपने मेके गई थी, और ये रात के खाने के बाद हम फालूदा इंजॉय कर रहे हैं। दोपहर को भी खाना खाया था उधर, और रात के खाने के बाद हमने ये फालूदा खाया था। तो सियालकोट में भी बहुत मज़ा आया। ईद वाले दिन हमने बहुत इंजॉय किया, वहाँ भी बहुत अच्छी सेटिंग थी, और गुजरात में भी बहुत मज़ा आया। सारे बहन भाई इकट्ठे हुए थे, बहुत इंजॉय किया हमने ईद पे। दोनों दिन जो है हमारे बहुत अच्छे गुजरे। ऊपर से ये भी था कि आसफ भी आ गए थे, इसलिए हम सब वो भी ज़्यादा एक्साइटेड थे, बच्चे भी, और हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई, और बहुत इंजॉय किया। ईद का दिन हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे गुजर गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईद बहुत अच्छी गुजर गई। चलें जी इसी के साथ ही हमारा व्लॉग भी ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।